आगे बढ़ने से पहले मैं इकबाल साहब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। शेर ये है कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर इतना भी मत सर झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शैलेश गुप्ता जी के लिए आप जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि अब आप इस सत्र को आगे बढ़ाएं। पहली कविता का शीर्षक है कुछ भी नहीं रहा निरपेक्ष। कुछ भी नहीं रहा निरपेक्ष, न धर्म, न जाति, न संस्कृति, न सभ्यता, सब कुछ हो गया है सापेक्ष। क्या बात है। एक सत्य के सापेक्ष दूसरा सत्य, एक झूठ के सापेक्ष दूसरा झूठ, एक हत्या के सापेक्ष दूसरी हत्या, एक बलात्कार के सापेक्ष दूसरा बलात्कार, एक हिंसा के सापेक्ष दूसरी हिंसा। वाह। स्त्री देह बन रही है जंग का मैदान, लड़ी जा रही है लड़ाई नफरतों की उसकी देह पर। कौन गलत कौन सही उसे नहीं पता, बस उसे पता है उसकी आत्मा हर बार छलनी हो रही है नफरत की लड़ाई में मिली हृदय विदारक अपमानजनक पीड़ा से। और हम आप खामोश हैं क्योंकि हम सब सापेक्षतावादी हो गए हैं। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी भावना, हमारी संवेदना सब किसी न किसी के सापेक्ष ही निर्धारित हो रही है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में कोई चीज फेंकी जाए तो वो वापस नहीं आती। फेंक रहे हैं हम बहुत सारे मानवीय मूल्य प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में सापेक्षतावादी होकर, जो शायद अब वापस ना आए भविष्य में। क्या बात। जो शायद अब वापस ना आए भविष्य में, और फिर ना रह जाए एक दिन ये हवा, पानी, आकाश, ये धरती, कुछ भी निरपेक्ष, कुछ भी निरपेक्ष समस्त मानवता के लिए, कुछ भी निरपेक्ष समस्त मानवता के लिए। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं दूसरी कविता जो पेश कर रहा हूं, ये माँ और पिता पर के संबंधों पर है। इसमें आप अपनी अनुभूति पा सकते हैं। जब भी मैं माँ को याद करता हूं, याद आ जाते हैं पिता भी, उनका हाथ बटाते हुए, कभी मटर की फलियां छीलते हुए, कभी तावे पे रोटी सेकते हुए, कभी कढ़ाई में सब्जी चलाते हुए। अक्सर पिता को देखा है मैंने माँ का हाथ थामकर सीढ़ियों से उतरते वक्त सहारा देते हुए। पिता की ही रही जिम्मेदारी साइकिल से जाकर सब्जी लाने की, घर में पानी भरने के लिए हैंड पंप चलाने की, माँ के धुले कपड़े अलगनी पे डालने की और शाम को उतार लाने की। पिता को मैंने देखा करवा चौथ के चांद को छत पर तलाश करते हुए, बहुत सुंदर। माँ की पूजा की तैयारी के पहले। बहुत सुंदर भी। पिता को मैंने साइकिल के डंडे पर बिठाकर मेरे बचपन को बाजार ले जाते देखा है, नई किताबों पर कवर चढ़ाते देखा है, कॉलेज के गेट पर मेरी मायूसी को ढाढ़स देकर जाते देखा है। पिता तो अब मैं भी हूँ। सोचता हूँ कितनी स्मृतियां दे पाऊंगा, सोचता हूँ कितनी स्मृतियां दे पाऊंगा, अपने पिता जैसा कितना बन पाऊंगा, अपने पिता जैसा कितना बन पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। इसके बाद जो मैं आपके सामने तीसरी कविता पेश कर रहा हूं, वो प्रेम पर आधारित है। इसका शीर्षक है सृजन और संवहन। मेरे लिए प्रेम किसी पीर की मजार पर सुलगता लोबान है, जबकि तुम्हारे लिए प्रेम पीतांबर श्री कृष्ण के भाल पर झिलमिलाता मोर पंखों वाला मुकुट। मेरे लिए प्रेम किसी जंगल में उगी उस बूटी का नाम है, जिसे पीस कर लगाओ तो राहत मिलती है दर्द को, जबकि तुम्हारा प्रेम चंदन है जो कर दे सुवासित अंतर मन को निर्मल उजाले की सुगंध से। क्या बात। मेरे लिए प्रेम हमेशा बना रहा उर्दू की एक आजाद नज्म, रदीफ, काफिये, बहर की बंदिशें भी जो ना माने। क्या बात। जबकि तुम्हारे लिए प्रेम बना रहा जीवन की रेखा गणित का प्रमेय, जिसमें तुम सिद्ध करती रही स्वयं को कि तुम्हारा प्रेम सर्वोत्तम है, आदर्श है। प्रेम मेरे लिए देह की देहरी था, जिसे लांघे बिना नहीं बनाई जा सकती थी मन के द्वार पर खुशियों की रंगोली। जबकि तुमने माना कि प्रेम देह की देहरी पर जलता
एक दिया है आत्मा के प्रकाश का। वाह तुम्हारे और मेरे प्रेम का ये अंतर शाश्वत है, वाह मनु और श्रद्धा के प्रेम के अंतर की तरह है, आदम और हव्वा के इश्क के फर्क की तरह है। क्योंकि पुरुष सृजन नहीं करता, क्योंकि पुरुष सृजन नहीं करता, जन्म नहीं दे सकता, पीड़ा सहकर स्त्री कर सकती है सृजन, प्रेम का, वात्सल्य का, ममता का। सच कहूं तो तुम्हारा प्रेम सृजन है और मेरा प्रेम खूबसूरत। सिर्फ संवहन। वाह। तुम्हारा प्रेम सृजन है और मेरा प्रेम सिर्फ संवहन। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। बहुत सुंदर। आगे की एक कविता मैं जो पेश करने जा रहा हूं, इसे मैंने 2-3 साल पहले लिखा था। मैं सोचता हूं आज भी ये प्रासंगिक है। इसका शीर्षक है अल्पसंख्यक हूं मैं भी। अल्पसंख्यक हूं मैं मैं भी। भी अल्पसंख्यक हूं मैं भी, अब भी तलाशता हूं इंसानियत की खुशबू मुर्दा चेहरों की आंखों में। अब भी करना चाहता हूं वजू गीता पढ़ते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद में, और देखना चाहता हूं कुरान पढ़ते हुए गंगा की आरती बनारस के दशाश्वमेध घाट पर बैठकर। गाना चाहता हूं नरसिंह मेहता का गीत, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर। अब भी मुझे है आस्था संविधान की मूल प्रस्तावना पर, जो संरक्षित किए हैं स्वतंत्रता संग्राम के धरोहर 2 शब्द, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। नहीं मिलता मुझे जल्दी कोई मुझ जैसा अपने भारत में इन दिनों, और बन बैठा हूं मैं भी अल्पसंख्यक इस बहुसंख्यक उन्मादी भारत की भीड़ में। वैसे एक बात कहूं, बुरा न मानना, तुम भी हो शायद अल्पसंख्यक, तुम भी हो शायद अल्पसंख्यक तमिलनाडु में हिंदी बोलते हुए या फिर पंजाब में मलयालम बोलते हुए, बहुत बढ़िया। वाह दिल्ली में बसे हुए बिहार के किसी छोटे से गांव से जाकर, या सूरत में कमाने के लिए यूपी से जाकर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि अभी नहीं आई तुम्हारी बारी। लेकिन कब तक, लेकिन कब तक, जब बहुसंख्यक सत्यता का सिद्धांत हो चुका है प्रतिपादित समाज में, और बढ़ा चुके हैं कदम हम आदिम सभ्यता की तरफ ताकत के जोर पर अपनी बात मनवाने के लिए, तो कभी न कभी तुम भी बनोगे अल्पसंख्यक, तो कभी न कभी तुम भी बनोगे अल्पसंख्यक। सच का बिल्कुल, क्या फिलहाल अभी सिर्फ मैं हूं अल्पसंख्यक, या कुछ मेरे जैसे सिरफिरे लोग। हमें भी चाहिए संरक्षण इस बहुसंख्यक उन्माद से, हमें भी चाहिए संरक्षण इस बहुसंख्यक उन्माद क्या से। बात क्या बात है, जोरदार बहुत तालियां। बढ़िया बहुत बढ़िया।